हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम रैंकर के चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आगे भी आप लोगों ने हिंदू वोकैब के सेशंस देखे होंगे। ये सारे 4 सितंबर के हिंदू के वोकैब जो हिंदू एडिटोरियल होते हैं उससे वर्ड्स लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वर्ड है पैची। पैची का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन सम प्लेसेस बट नॉट इन अदर प्लेसेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कुछ ऐसी चीजें जो कुछ स्पेशल प्लेस में ही हैपन होती है और अदर प्लेस में हैपन नहीं होती है। ओके, इसका जो एग्जांपल है वो है पैची फॉग या फिर क्लाउड्स। किस तरह के क्लाउड है? ऐसे क्लाउड्स या फिर रेन भी बोल सकते हैं आप, जो एक जगह पे है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं है। ओके, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है अंडरशूटिंग। अंडरशूटिंग है ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब और इसका मीनिंग होता है टू फेल टू अचीव अ पर्टिकुलर मोमेंट। अगर आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक चीज जो आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? अंडरशूटिंग। इसके पहले जो हमने वर्ड डिस्कस किया था उस वर्ड का अगर आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखेंगे तो वो क्या था? एडजेक्टिव। और इसका जो आपको मीनिंग याद करना लिखा तो वो आप पेज से याद कर सकते हैं। पेज यानी कि कहीं पे कुछ दिक्कत हो जाना, पेज हो जाना, वो काम अच्छे से हो नहीं पाना, यानी कि एक जगह हो गया लेकिन दूसरी जगह वो काम हो नहीं पा रहा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अंडर शूटिंग, अंडर शूटिंग को कैसे याद करें? अंडर, अंडर से आप याद करेंगे। और सूट, सूट जो हो रहा है वो अंडर हो रहा था, इसलिए वो अचीव नहीं कर पाया जो उसको अचीव करना था। ओके, इसका एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन आर अंडर शूटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि जो कंस्ट्रक्टर थे वो इस शूटिंग में अंडर, इस जो प्रोजेक्ट में थे वो अंडर शूटिंग हो गए, यानी कि जो उन्हें अचीव करना था वो उस चीज में फेल हो गए। ओके, वहाँ जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रीन। ग्रीन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है वेरी सीरियस, अनप्लीजेंट सिचुएशन, न्यूज अनप्लीजेंट टू लुक। यानी कि एक ऐसा चीज जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और सिचुएशन भी अनप्लीजेंट है, जो अच्छा नहीं है, न्यूज भी, या फिर ऐसा चीज जो देखने में भी अनप्लीजेंट है, उसको आप क्या बोलेंगे? ग्रीन। ग्रीन से आप याद रख सकते हैं ग्रीन से क्रीम। जो क्रीम है वो देखने में बहुत ही घटिया सीरियस टाइप का लग रहा है, आप उससे याद कर सकते हैं। जो देखने में भी अच्छा नहीं है, जिसको देख के भी अच्छा न्यूज नहीं आया कि वो क्रीम अच्छा है, जो खाने के लिए हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका जो न्यूज मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो है इसका, सॉरी, इसका एग्जांपल, द न्यूज इज ग्रीन एंड आई एम अफ्रेड। यानी कि जो न्यूज आया है वो क्या है? ग्रीन है और मैं उससे अफ्रेड हूँ। लेकिन यानी कि जो न्यूज आया वो अनप्लीजेंट है, वो अच्छा नहीं है, इससे मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। यानी कि आप लॉकडाउन के न्यूज से जो जितने सारे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उससे बोल सकते हैं कि द न्यूज ऑफ कोविड-19 इज ग्रीन। ओके, इस तरह से आप भी सेंटेंस बनाइए, इससे आप लोगों को और अच्छे से याद रहेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन जेंडर। इन जेंडर का मीनिंग होता है इमर्स आउट या फिर बर्थ, यानी किसी चीज का उत्पन्न होना या फिर किसी चीज का जन्म होना। ओके, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इन जेंडर, जेंडर यानी कि लिंग, स्त्रीलिंग, फीमेल या फिर मेल। तो जो जेंडर का जन्म होता है आप उससे याद कर सकते हैं इन जेंडर। ओके, हाँ, इसका एग्जांपल है इट हेल्प्स इन जेंडर अ सेंस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। क्या? कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी कि ये जो हेल्प करेगा उत्पन्न करने के लिए एक सेंस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी कि अंदर मानवता लाने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिबिलिटी। इसका मीनिंग है पावरलेस और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन। इसका एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिया है वो है एग्जॉशन और पावर डिबिलिटी, यानी कि पावर की क्षति होना या फिर कम होना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? डिबिलिटी, एबिलिटी का डी से याद रखेंगे डिसेबल, तो डिसेबल से आप याद रखेंगे डिसेबल, और एबिलिटी यानी कि जिसके पास एबिलिटी नहीं है अब उसको क्या बोलेंगे? वो पावरलेस है। इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रेटिफाई। रेटिफाई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग है अप्रूव और एक्सप्रेस एसेंट बाय ऑफिशियली। किसी चीज को अगर आप पब्लिकली ऑफिशियली किसी चीज को अप्रूव करते हैं, उस पर अपना सहमति देते हैं, एक्सप्रेस एसेंट, एसेंट मतलब सहमति देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिफाई। यानी कि पीएम रेटिफाई द ट्रीटी, इसका एग्जाम्पल है, यानी कि पीएम ने उस चीज को अपनी सहमति दे दी। अब इसको कैसे, जो रेट है अब उसको याद करेंगे, जो रेट है वो फिक्स हो गया, यानी कि उसको अनुमति मिल गई ऑफिशियली। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हैं डिवाइस। आप एक डिवाइस का मीनिंग आप तो जानते ही हैं, डिवाइस इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है? DEVISE है, अतः आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे?
टू इंटेंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। इसी से आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जो डिवाइस है उससे हम लोग कुछ नया चीज, टू इंटेंड अ न्यू वे, एक नया तरीका ढूंढते हैं किसी चीज को कुछ करने के लिए। एक डिवाइस अगर हमारे पास उपलब्ध रहता है, जैसे कि फोन से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जॉब का फॉर्म भरते थे, एक नया वे है डूइंग ऑफ समथिंग। जैसे कि पहले हम लोग को कहीं और जाना पड़ता था, कागज से हम लोग फॉर्म भरते थे, तो ये एक नया तरीका है फॉर्म भरने का। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वहां पर इसका एग्जाम्पल है वी हैव ए स्कीम टू हेल्प हिम, यानी कि हमारे पास एक स्कीम है जिससे हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, वी हैव अ डिवाइस टू हेल्प हिम, स्कीम के डिवाइस। ओके, यहाँ पे स्कीम की जगह पे क्या होगा, डिवाइस। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपटिक। अपटिक का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है राइज और इंक्रीज, यानी किसी चीज का बढ़ना या फिर उठना। ओके, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको तो याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अप यानी कि बढ़ना और टिक मतलब ऊपर, टिक हो गया कि हाँ ये बढ़ गया। तो अपटिक इन प्राइसेस ऑफ पोटेटोज, यानी कि आलू की कीमतों में अभी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ही ज़्यादा राइज हो चुका है, क्योंकि जो आलू है या फिर कोई भी खाद्य सामग्री अभी उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है और दूसरी जगह से इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो खराब हो चुका है, इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरी जगह भी वो चीज़ खराब हो चुकी है, और लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है। सो आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि अपटिक इन द प्राइसेस ऑफ पोटेटोज। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉलेट। कॉलेट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वर्ब, इसका मीनिंग है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू एग्जामिन इट, यानी कि हर दूसरे दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एग्जामिन करना। ठीक है, तो यहाँ पे टू कलेक्ट डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी कि हर दूसरे जगह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलेट। कलेक्ट करना मतलब सिंपल कलेक्ट करना, लेकिन कॉलेट करना मतलब उसको एग्जामिन करने के लिए जब आप कॉलेक्ट करते हैं उसे कॉलेट कहा जाता है। तो कॉलेट से आप याद रख सकते हैं कॉलगेट। ठीक है, तो कॉलगेट को हम लोग क्या करेंगे, पहले हर जगह से देख लेंगे कि वो सही है या फिर नहीं है, फिर इसको एग्जामिन करेंगे, फिर अपने लिए उसको यूज करेंगे। ओके, हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मीनिंग है टू सिट और स्टैंड विथ योर लेग्स ऑन ईच साइड ऑफ समथिंग। जैसे कि आप साइकिल पे बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, आप घोड़े पे या फिर किसी चीज पे जिसपे आप दोनों पैर दो साइड फैला के बैठते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेडल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है टू स्ट्रेडल अ चेयर, यानी कि हम लोग चेयर पे भी उसी तरीके से बैठते हैं। इसका जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिया है वो क्या है, टू स्ट्रेडल अ चेयर। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, स्ट्रेडल। ओके, स्ट्रेट से आप याद सकते हैं स्ट्रेट और डल, यानी कि डाल पे। आप स्ट्रेट डाल पे बैठे हैं, दोनों तरफ दो पैर फैला के। ओके, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे आज के हिंदू वोकेब के एडिटोरियल के सारे वर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारे वर्ड्स के आपके, आप या फिर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़िए, कोई भी क्लोज टेस्ट पढ़िए, आपके लिए वर्ड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बोलती हूँ कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखिए, फिर उसका मीनिंग देखिए और फिर उससे सेंटेंस बनाइए ताकि आप उस चीज़ को कभी ना भूले। इस तरह से आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, और यहाँ पे करंट अफेयर्स की भी क्लासेस होती हैं, जीके की भी क्लासेस होती हैं, और रीजनिंग की, मैथ्स की सारी क्लासेस होती है। तो आप उन सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में सक्सेस कीजिए। ओके, थैंक यू।